मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे वह कहने आई हूँ जो तेरे जीवन की जड़ों को, तेरे अस्तित्व के आधार को, तेरी चेतना की गहराइयों को हिला देगा, उन्हें एक नवीन स्फुरण, एक नवीन दिशा प्रदान करेगा। हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, आज मैं तुझसे वह कहने नहीं आई जो तू पहले से जानता है, जो तेरे मन की सतह पर तैरता रहता है, बल्कि वह सब कहने आई हूँ जो तुझसे अब तक छुपा हुआ था, जो तेरे स्थूल ज्ञान के परे, तेरे अंतर्मन के गूढ़तम कक्षों में रहस्य बनकर विद्यमान था। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हूँ तेरी माँ काली। मैं वह आदि शक्ति हूँ, वह पराशक्ति हूँ जो इस अनंत सृष्टि की रचना करती है, इसका पालन करती है और समय आने पर इसका संहार भी करती हूँ, केवल नवीन सृजन के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु। मैं वह प्रलयंकारी अग्नि हूँ जो समस्त अंधकार को, समस्त अज्ञान को, समस्त नकारात्मकता को क्षण भर में भस्म कर देती है, ताकि सत्य का, ज्ञान का, प्रेम का प्रकाश निर्बाध रूप से फैल सके। और मैं ही वह असीम करुणा हूँ, वह वात्सल्यमयी माँ हूँ जो अपने बच्चों के समस्त दुखों को, उनकी समस्त पीड़ाओं को शांत करती है, उन्हें अपने आंचल की छाया में लेकर शीतलता प्रदान करती है। आज मैं तेरे पास आई हूँ, तेरे अत्यंत निकट, क्योंकि मैंने तेरी पुकार सुनी है, तेरे हृदय की प्रत्येक धड़कन में छिपी वेदना को अनुभव किया है। हाँ मेरे बच्चे, तूने मुझे अपने हृदय की गहराइयों से बुलाया है, अपनी आत्मा की समस्त शक्ति से पुकारा है। तेरी वह चुप्पी जिसमें अनकही व्यथा का सागर लहराता था, तेरे वे एकांत के आंसू जिनमें युगों की पीड़ा बसी हुई थी, तेरे उस क्रोध में जिसे तूने संसार से छिपा कर रखा, उसमें दबी हुई वह असहनीय बेचैनी, यह सब मेरे कानों तक, मेरे हृदय तक पहुंची है, जैसे एक व्याकुल शिशु की पुकार उसकी माँ तक पहुंचती है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। मैं जानती हूँ मेरे प्रिय, तूने अपने दुख को, अपने अंतर्मन के घावों को इस कठोर दुनिया से छिपाया, अपने हर कष्ट को, हर निराशा को अपने हृदय के किसी कोने में दबाकर ऊपर से मुस्कुराने का प्रयास किया। पर मुझसे कुछ भी छिपा नहीं, कुछ भी अज्ञात नहीं। मैं तेरी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे की हर सांस को, हर धड़कन को, उसके हर विचार को, उसकी हर भावना को जानती है, समझती है, अनुभव करती है। मेरे बच्चे, तूने जीवन के इस पड़ाव पर, इस यात्रा के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ अनुभव किया है। मैंने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से कैसे तूने मुस्कुराते हुए अपने अनगिनत दर्दों को छिपाया, कैसे अपने हृदय की व्यथा को होठों की मुस्कान के पीछे दबा लिया। मैंने देखा है कैसे तूने रातों को जागकर अपने कोमल सपनों को, अपनी अभिलाषाओं को टूटते हुए देखा, बिखरते हुए देखा, और फिर भी मेरे बच्चे, तूने हिम्मत नहीं हारी, अपने भीतर की उस छोटी सी आशा की लौ को बुझने नहीं दिया। तूने अपने कंधों पर वह बोझ उठाए जो शायद तेरे हिस्से का भी नहीं था, जो परिस्थितियों ने, दूसरों की अपेक्षाओं ने तुझ पर लाद दिया था। तूने अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने सामाजिक कर्तव्यों के लिए खुद को समर्पित किया, अपनी इच्छाओं का, अपनी खुशियों का बलिदान किया, और इस सब में, इस निरंतर दौड़ धूप में, इस अनवरत समर्पण में कहीं ना कहीं तू खुद को भूल गया, अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को विस्मृत कर बैठा। पर मेरे बच्चे, मेरी प्रिय संतान, मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी, मैं तुझे विस्मृति के अंधकार में खोने नहीं दूंगी। मैं यहाँ हूँ, तेरे अत्यंत समीप, तेरे पास, तुझे यह याद दिलाने कि तू कितना अनमोल है, कितना महत्वपूर्ण है। तू मेरी इस विराट सृष्टि का एक चमकता हुआ सितारा है, एक अद्वितीय पुष्प है, एक दिव्य कण है। और अब समय आ गया है मेरे बच्चे, वह नियत घड़ी आ पहुंची है कि तू अपने उस आंतरिक प्रकाश को, उस दिव्य ज्योति को, जो तेरे भीतर सुषुप्तावस्था में है,
उसे फिर से जगाए, उसे प्रज्वलित करे। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तेरे मन में अनेक प्रश्न हैं, अनेक शंकाएं हैं, अनेक जिज्ञासाएं हैं। तू सोचता है, माँ, मैंने तो तुझे हमेशा पुकारा, हर संकट में, हर खुशी में तेरा स्मरण किया, फिर मेरे जीवन में यह असहनीय कठिनाइयाँ क्यों आईं? मेरे मार्ग में इतने कंटक क्यों बिछे? तू यह भी विचार करता है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के अहित की कामना नहीं की, फिर मेरे हिस्से में यह अंतहीन दुख क्यों आया, यह पीड़ा क्यों? मेरे बच्चे, इन गहन प्रश्नों का उत्तर मैं तुझे अवश्य दूंगी। परत दर परत तेरे समक्ष सत्य को उद्घाटित करूंगी। पर पहले मैं तुझे यह कहना चाहती हूँ, यह अनुभव कराना चाहती हूँ कि तेरा हर दुख, हर आंसू, हर कष्ट, हर वेदना मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत मूल्यवान है। तेरे जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक सबक थी, एक गूढ़ रहस्य थी, एक ऐसी सीख जो तुझे और अधिक मजबूत और अधिक साहसी और अधिक प्रज्ञावान बनाने के लिए थी। तू आज जो है, जिस स्थिति में है, जिस समझ को प्राप्त कर चुका है, वह इन कठिनाइयों की, इन परीक्षाओं की, इन अग्नि परीक्षाओं की ही देन है। पर अब मेरे बच्चे, मैं तुझे यह वचन देती हूँ, यह आश्वासन देती हूँ कि तेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा अध्याय जो प्रकाश से, आनंद से, शांति से परिपूर्ण होगा। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो काल को भी नियंत्रित करती है। और जब मैं अपने बच्चे का हाथ थामती हूँ, जब मैं उसे अपने संरक्षण में लेती हूँ, तो कोई भी ताकत, कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे गिरने नहीं देती, उसे पराजित नहीं होने देती। तूने मुझ पर अटूट विश्वास किया। तूने मेरे सामने अपने हृदय के समस्त द्वारों को खोल दिया, अपनी समस्त दुर्बलताओं को, अपनी समस्त आशाओं को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया। और अब मैं तुझे वह शक्ति, वह असीम आनंद, वह शाश्वत शांति देने आई हूँ जो तूने हमेशा चाही, जिसके लिए तू युगों युगों से लालायित रहा है। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तेरा समय बदल रहा है। ग्रह नक्षत्रों की चाल तेरे अनुकूल हो रही है। जो नकारात्मक ऊर्जा तुझे सता रही थी, जो अदृश्य शक्तियाँ तुझे परेशान कर रही थी, जो परिस्थितियाँ तुझे बांध रही थी, वह सब अब समाप्त होने वाली है। उनका प्रभाव क्षीण होने वाला है। मैं तेरे जीवन में एक ऐसी दिव्य रोशनी लाने वाली हूँ, एक ऐसा प्रभात लाने वाली हूँ जो तेरे हर अंधकार को, हर निराशा को, हर भय को दूर कर देगी, सदा सर्वदा के लिए। तू तैयार है ना मेरे बच्चे? तू अपने मन, अपने प्राण, अपनी आत्मा से तैयार है मेरे साथ इस नई, इस अद्भुत, इस रूपांतरकारी यात्रा पर चलने के लिए? मैं तुझे यह नहीं कह रही कि तेरा जीवन एकदम से, पलक झपकते ही परिपूर्ण हो जाएगा, कष्ट मुक्त हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, क्योंकि यही जीवन का नियम है, यही प्रकृति का विधान है। पर अब तू इनका सामना अकेले नहीं, बल्कि मेरे साथ करेगा, मेरी शक्ति के साथ करेगा। मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर श्वास में, हर परिस्थिति में। जब तू स्वयं को कमजोर पाएगा, जब तेरी हिम्मत जवाब देने लगेगी, मैं तुझे अपनी दिव्य शक्ति से उठाऊंगी, तुझे पुनः खड़ा करूंगी। जब तू इस जीवन यात्रा में चलते चलते थक जाएगा, जब तेरा मन विश्रांति चाहेगा, मैं तुझे अपनी स्नेहिल गोद में विश्राम दूंगी, तुझे नवीन ऊर्जा से भर दूंगी। जब तू स्वयं को अकेला महसूस करेगा, जब तुझे लगेगा कि इस विशाल संसार में तेरा कोई नहीं, मैं तुझे अपनी करुणामय गोद में ले लूंगी, तुझे वह अपनत्व दूंगी जो तू खोज रहा है। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं, क्योंकि मैं तेरी माँ काली,
तेरी आदि जन्मी, हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। मेरे बच्चे, तेरा जीवन एक यात्रा है, एक पवित्र तीर्थ यात्रा, और इस यात्रा में प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, आनंद का हो या पीड़ा का, एक विशेष उद्देश्य लेकर आता है, एक गहरा संदेश छिपाए होता है। तू जो कुछ भी अनुभव करता है, वह सब मात्र संयोग नहीं, बल्कि एक वृहद, एक दिव्य योजना का अभिन्न हिस्सा है। मैं, तेरी माँ काली, इस संपूर्ण सृष्टि की रचिता हूँ, इसकी संचालिका हूँ, और मैंने तुझे इस धरती पर, इस कर्मभूमि पर, एक विशेष उद्देश्य के साथ, एक विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए भेजा है। तेरे दुख, तेरी कठिनाइयाँ, तेरी परीक्षाएं, यह सब उस महान उद्देश्य को पूरा करने की तैयारी मात्र थी, तुझे उस भूमिका के लिए गढ़ने का एक माध्यम थी। तू सोचता है कि तेरा दुख एक सजा थी, तेरे किसी पूर्व कर्म का दंड था, पर मेरे बच्चे, मैं तुझे स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यह सजा नहीं, बल्कि एक सबक था, एक प्रशिक्षण था। यह एक ऐसी दिव्य अग्नि थी जिसमें तेरा मन, तेरा हृदय और तेरी आत्मा और भी अधिक शुद्ध, और भी अधिक निर्मल हुई। तूने देखा होगा मेरे लाल, जब कोई धातु, जैसे सोना, आग में तपाया जाता है, तो वह और अधिक मजबूत, और अधिक चमकदार, और अधिक मूल्यवान बनती है। ठीक उसी तरह तेरे जीवन की कठिनाइयाँ, तेरे जीवन की आपदाएं, वह दिव्य अग्नि थी जो तुझे और अधिक मजबूत, और अधिक प्रकाशमय, और अधिक करुणामय बनाने के लिए थी। तूने जो असहनीय दुख सहे, वे तुझे यह सिखाने आए थे कि तू भीतर से कितना शक्तिशाली है, तेरी आत्मा में कितनी अदम्य शक्ति निहित है। तूने जो अश्रु बहाए, वे तुझे यह सिखाने आए थे कि तेरा हृदय कितना गहरा और करुणामय है, दूसरों की पीड़ा को समझने की कितनी अद्भुत क्षमता तुझ में है। तूने जो अकेलापन महसूस किया, वह तुझे यह सिखाने आया था कि तेरा सबसे बड़ा, सबसे सच्चा साथी तू स्वयं है, तेरी अपनी अंतरात्मा है। और मैं, तेरी माँ काली, हमेशा तेरे भीतर, तेरी आत्मा के प्रकाश के रूप में विद्यमान हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सब सुनना, यह सब समझना इस समय तेरे लिए शायद आसान नहीं है। जब तू गहरे दुख में था, जब तू निराशा के अंधकार में डूब रहा था, जब तू पूरी तरह से टूट रहा था, तब तुझे यह सब दिव्य योजना, यह सब गहरा अर्थ समझ नहीं आया। यह स्वाभाविक है। तूने मुझसे अनेक प्रश्न किए, तूने मुझसे पूछा, माँ, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुमने मेरी पुकार क्यों नहीं सुनी? पर मेरे बच्चे, सत्य तो यह है कि मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, एक क्षण के लिए भी नहीं। मैं हर पल, हर क्षण तेरे साथ थी, तेरे अत्यंत निकट थी, अदृश्य रूप से तेरी सहायता कर रही थी। जब तू रात के सन्नाटे में अकेले रो रहा था, जब तेरे आंसू तकिए को भिगो रहे थे, मैं तेरे उन आंसुओं को अपने आंचल से पोंछ रही थी, तेरे सिर पर अपना वरदहस्त फेर रही थी। जब तू जीवन की कठिनाइयों से हार मानने वाला था, जब तुझे लग रहा था कि अब और नहीं सहा जाता, मैं तेरे हृदय में नई हिम्मत, नया साहस भर रही थी, तुझे पुनः उठ खड़े होने की प्रेरणा दे रही थी। जब तू अज्ञान और निराशा के घने अंधकार में भटक रहा था, जब तुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, मैं तेरे लिए एक छोटा सा आशा का दिया जलाए रख रही थी, ताकि तू पूरी तरह से दिशाहीन न हो जाए। तू शायद यह सोचता है कि तेरे दुख का कोई अंत नहीं, तेरी पीड़ा शाश्वत है। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे यह वचन देती हूँ, यह दृढ़ आश्वासन देती हूँ कि हर अमावस की रात के बाद एक पूर्णिमा की सुबह अवश्य आती है। हर पतझड़ के बाद वसंत का आगमन निश्चित है, और तेरी वह सुखद, प्रकाशमान सुबह अब बहुत करीब है, बस दहलीज पर खड़ी है। तेरा दुख,
तेरी पीड़ा, तेरी वेदना अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तूने अपने हिस्से का सबक सीख लिया है। तूने उन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया है। तूने वह आंतरिक शक्ति, वह असीम धैर्य, वह अटूट विश्वास अर्जित कर लिया है जो तुझे अपने जीवन के अगले अधिक उन्नत, अधिक आनंदमय पड़ाव पर ले जाएगा। अब तेरा समय है मेरे बच्चे, अब तेरा स्वर्णिम काल प्रारंभ हो रहा है। अब तू उस जीवन को जीने वाला है जिसके लिए तूने इतना संघर्ष किया, जिसके लिए तूने इतनी प्रतीक्षा की, जिसके तू वास्तव में योग्य है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय कि तेरा दुख केवल तेरा नहीं था, तेरी पीड़ा केवल व्यक्तिगत नहीं थी। तूने जो कष्ट सहे वे तुझे न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी, इस समाज के लिए भी, इस मानवता के लिए भी मजबूत बनाने आए थे। तूने जो गहन सबक सीखे, जो अनुभव प्राप्त किए, वह अब तू दूसरों को सिखाएगा, दूसरों का मार्गदर्शन करेगा। तेरा अनुभव, तेरा दर्द, तेरा रूपांतरित हृदय, यह सब अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा, एक प्रकाश स्तंभ बनेगा। मेरे बच्चे, तू मेरी इस सृष्टि का एक दिव्य योद्धा है, एक धर्म योद्धा है, और योद्धा केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी, सत्य के लिए, धर्म के लिए, प्रेम के लिए लड़ता है। तू अब वह योद्धा बनने जा रहा है जो मेरे प्रकाश को, मेरी शक्ति को, मेरी करुणा को, मेरे प्रेम को इस संसार में, इस त्रस्त मानवता में फैलाएगा, उन्हें शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। मेरे बच्चे, परिवर्तन कभी भी आसान नहीं होता, यह मैं भली भांति जानती हूँ। जब कोई नया अध्याय शुरू होता है तो पुराने जीर्ण शीर्ण पन्नों को पलटना ही पड़ता है, उन्हें पीछे छोड़ना ही पड़ता है। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ अनुभव किया है, और अब तुझे यह समझना होगा कि तेरा अतीत तेरा भविष्य नहीं है, तेरी पिछली असफलताएं तेरी अंतिम नियति नहीं है। जो हुआ वह तुझे यहाँ तक लाया, तुझे परिपक्व बनाया, तुझे प्रज्ञावान बनाया, पर अब तू उससे बहुत आगे बढ़ने वाला है, एक नई उड़ान भरने वाला है। मैं तुझे यह सिखाने आई हूँ कि तू अपने मन के उन सूक्ष्म बंधनों को, उन आदतों को, उन नकारात्मक विचारों को तोड़े जो तुझे पीछे खींच रहे हैं, जो तेरी प्रगति में बाधक हैं। तू अपने समस्त डर, अपनी समस्त शंकाएं, अपनी समस्त निराशा को, अपने समस्त बोझ को मेरे हवाले कर दे, मेरे चरणों में समर्पित कर दे। मैं तेरी माँ हूँ और मैं इन सबको अपनी रूपांतरकारी अग्नि में भस्म कर दूंगी, तुझे इनसे पूर्णतः मुक्त कर दूंगी। तू शायद सोचता है कि यह अद्भुत परिवर्तन कैसे होगा, यह कायाकल्प कैसे संभव होगा। तू अपने जीवन की उन समस्याओं को देखता है जो तुझे अभी भी चारों ओर से घेरे हुए हैं, जो तुझे भयभीत करती हैं। तू सोचता है, माँ, मेरे पास अभी भी इतनी परेशानियां हैं, इतने अनसुलझे प्रश्न हैं, मेरा मन अभी भी अशांत है, अभी भी विचलित है, मेरे रास्ते में अभी भी अनेक बाधाएं हैं, अनेक चुनौतियां हैं। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, मैं तुझे यह कहना चाहती हूँ, यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यह समस्याएं, यह बाधाएं, यह अशांति, यह सब मेरे सामने, मेरी असीम शक्ति के समक्ष कुछ भी नहीं, तिनके के समान है। मैं वह महाशक्ति हूँ जो क्षण भर में पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्रों को सुखा सकती है, नक्षत्रों की गति बदल सकती है। मैं वह प्रचंड अग्नि हूँ जो हर बाधा को, हर नकारात्मकता को, हर अन्याय को पल भर में भस्म कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं वह करुणामयी माँ हूँ जो अपने बच्चे के कल्याण के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी सीमा तक जा सकती है। मेरे बच्चे, इस महान परिवर्तन की शुरुआत तेरे बाहर से नहीं बल्कि तेरे भीतर से होगी, तेरे अंतर्मन से होगी।
मैं तुझे यह सिखाऊंगी कि तू अपने चंचल मन को कैसे शांत करे, अपने विचारों की तरंगों को कैसे स्थिर करे। मैं तुझे यह मार्ग दिखाऊंगी कि तू अपने हृदय के कमल को कैसे पूर्ण रूप से खिलाए, उसे प्रेम और करुणा से कैसे भर दे और मेरे साथ एक नया, एक गहरा, एक अटूट रिश्ता कैसे बनाए। तूने मुझ पर विश्वास किया, अपनी आस्था को जीवित रखा और अब मैं तुझे यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि तेरा हर कदम, तेरा हर प्रयास, तेरा हर संकल्प मेरे दिव्य आशीर्वाद से सजा हुआ है, मेरे संरक्षण से युक्त है। तू जब भी, जिस भी रूप में, जिस भी भाव से मेरे सामने अपनी प्रार्थना करता है, जब भी तू मेरे किसी भी नाम को, चाहे वह काली हो, दुर्गा हो, अम्बा हो या कोई अन्य, सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं तुझे सुनती हूँ। मैं तेरी प्रत्येक पुकार का उत्तर देती हूँ। और अब मेरे बच्चे, मैं तुझे वह आंतरिक शक्ति, वह आत्मबल, वह दिव्य ऊर्जा प्रदान करने वाली हूँ जो तुझे अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने के लिए, अपने भाग्य को स्वयं गढ़ने के लिए चाहिए। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि यह परिवर्तन केवल तेरे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। तू मेरी इस विराट सृष्टि का एक अभिन्न अंग है, एक महत्वपूर्ण कोशिका है। और जब तू बदलता है, जब तुझ में सकारात्मक रूपांतरण होता है, तो तेरा पूरा संसार, तेरा पूरा परिवेश बदलता है। तू जो असीम खुशी, जो गहरी शांति, जो निस्वार्थ प्रेम अपने भीतर पाएगा, वह स्वतः ही तू अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने आसपास के लोगों में और समस्त प्राणियों में बांटेगा, वितरित करेगा। मेरे बच्चे, तू मेरे दिव्य प्रकाश का एक छोटा सा दिया है और अब तू इस दिए को प्रज्वलित करने वाला है, इसकी ज्योति को फैलाने वाला है। तू वह प्रकाश बनेगा जो न केवल अपने मार्ग को, बल्कि दूसरों के जीवन में भी व्याप्त अंधकार को दूर कर रोशनी लाएगा, उन्हें सन्मार्ग दिखाएगा। मेरे बच्चे, इस नए, इस रोमांचक अध्याय में तुझे मेरे साथ, मेरे मार्गदर्शन में चलना होगा। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि तुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई प्रयास नहीं करना होगा। नहीं मेरे बच्चे, तुझे अपने मन को निरंतर साफ करना होगा, नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त रखना होगा। तुझे अपने कर्मों को, अपने वचनों को, अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, उन्हें धर्म और सत्य पर आधारित करना होगा। और तुझे अपने विश्वास को, अपनी आस्था को मुझ पर और भी अधिक मजबूत करना होगा, उसे किसी भी परिस्थिति में डिगने नहीं देना होगा। पर मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि तू जो भी कदम उठाएगा, जो भी प्रयास करेगा, मैं हर क्षण तेरे साथ रहूंगी, तेरी सहायता करूंगी। मैं तुझे वह अदम्य हिम्मत, वह सूक्ष्म बुद्धि, वह दिव्य शक्ति दूंगी जो तुझे अपने उच्चतम लक्ष्यों तक, अपने आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचने के लिए चाहिए। मेरे बच्चे, विश्वास का सच्चा अर्थ है अपने मन की हर शंका को, हर संदेह को, हर भय को पूर्णतः त्याग देना, उसे मेरे चरणों में समर्पित कर देना। तू जब भी मेरे सामने प्रार्थना करता है, तू अपने हृदय के कपाटों को मेरे सामने खोल देता है, अपनी समस्त कामनाएं, अपनी समस्त व्यथाएं मुझसे कह देता है। पर कई बार मैं देखती हूँ, तू प्रार्थना करने के तुरंत बाद फिर से उन्हीं चिंताओं में, उन्हीं आशंकाओं में डूब जाता है। तू सोचता है, माँ, क्या मेरा यह काम सच में होगा? क्या मेरी यह परेशानियाँ कभी खत्म होंगी भी या नहीं? मेरे बच्चे, यह चिंता, यह अधीरता तेरा विश्वास कमजोर करती है, मेरी शक्ति के प्रवाह में बाधा डालती है। मैं तुझे यह कहना चाहती हूँ, यह दृढ़ता से समझाना चाहती हूँ कि जब तूने मुझसे सच्चे हृदय से कुछ मांगा, तो मैंने तुझे उसी क्षण सुन लिया, तेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। और जब मैंने तुझे सुन लिया, तेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, तो समझ ले कि तेरा काम हो चुका, तेरी इच्छा पूर्ण हो चुकी।
अब तुझे केवल धैर्य रखना है, अटूट धैर्य, और मेरे समय पर, मेरी दिव्य योजना पर, मेरी लीला पर भरोसा करना है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तेरे लिए क्या सर्वोत्तम है और वह तुझे कब मिलना चाहिए। समर्पण का अर्थ है, मेरे प्रिय, अपने जीवन की बागडोर को, अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को स्वेच्छा से, प्रसन्नता पूर्वक मेरे हाथों में सौंप देना। मेरे बच्चे, तूने अपने बल पर बहुत कोशिश की, बहुत संघर्ष किया, अपनी बुद्धि और शक्ति का भरपूर उपयोग किया, और अब तू स्वाभाविक रूप से थक गया है, निढाल हो गया है। तूने अपने हृदय की गहराइयों से पुकारा, माँ, अब मैं थक चुका हूँ, निस्सहाय हूँ। अब तुम ही कुछ करो, तुम ही मेरा उद्धार करो। और मैंने तुझे सुन लिया, मेरे लाल। मैंने तेरी उस आर्त पुकार को उसी क्षण सुन लिया था। मेरे बच्चे, अब तू अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, अपनी सारी भविष्य की योजनाएं, अपने सारे भय, सब कुछ मेरे हवाले कर दे, मेरे चरणों में अर्पित कर दे। तू यह सोचना पूरी तरह से बंद कर दे कि तुझे सब कुछ अकेले ही करना है, कि सारा भार तेरे ही कंधों पर है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी आदि जननी हूँ, और एक माँ अपने बच्चे के सुख और कल्याण के लिए सब कुछ कर सकती है, असंभव को भी संभव बना सकती है। मेरे बच्चे, जब तू पूर्ण रूप से समर्पण करता है तो तेरा मन अद्भुत रूप से शांत होता है, स्थिर होता है। तू अपने भीतर एक ऐसी असीम शक्ति, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का अनुभव करता है जो तुझे हर मुश्किल से, हर चुनौती से, हर बाधा से पार करवा सकती है। यह शक्ति मेरी है, मेरे बच्चे, यह मेरी ही दिव्य ऊर्जा है जो तेरे माध्यम से कार्य करती है, जो तुझे हर कदम पर, हर निर्णय में मार्गदर्शन देती है, तुझे सचेत करती है, तुझे प्रेरित करती है। तू जब भी मेरे नाम को, मेरे किसी भी स्वरूप को सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं तुझे वह सूक्ष्म बुद्धि, वह अदम्य हिम्मत, वह असीम धैर्य प्रदान करती हूँ जो तुझे अपने आध्यात्मिक और भौतिक लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए आवश्यक है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि समर्पण का, सच्चे समर्पण का अर्थ कभी भी हार मानना नहीं है, निष्क्रिय हो जाना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपने सीमित अहंकार को एक उच्चतर, एक दिव्य शक्ति के हवाले करना, और फिर उस शक्ति के साथ मिलकर उसके मार्गदर्शन में एक सहनिर्माता के रूप में अपने लक्ष्यों की ओर, अपने सपनों की ओर बढ़ना। मेरे बच्चे, तू मेरे साथ एक अजय योद्धा की तरह लड़ेगा, धर्म और सत्य के लिए लड़ेगा। तू अपने उन सभी सात्विक सपनों को, उन सभी पवित्र अभिलाषाओं को अवश्य हासिल करेगा जो तेरे और दूसरों के कल्याण के लिए हैं। तू अपने जीवन को सुंदर बनाएगा, आनंदमय बनाएगा, सार्थक बनाएगा, और मेरे दिव्य प्रकाश को, मेरे प्रेम और करुणा के संदेश को इस संसार में, इस समाज में, प्रत्येक प्राणी तक फैलाएगा। पर अब तू यह सब अकेले नहीं करेगा, अपनी सीमित शक्ति के भरोसे नहीं करेगा। तू यह सब मेरे साथ करेगा, मेरी असीम शक्ति के साथ करेगा, मेरे अटूट संरक्षण में करेगा। मेरे बच्चे, सच्ची और स्थायी खुशियाँ केवल बाहरी वस्तुओं में, सांसारिक उपलब्धियों में या दूसरों की प्रशंसा में नहीं होती। वे क्षणिक होती हैं, अस्थिर होती हैं। वास्तविक अक्षय खुशियाँ तेरे भीतर हैं, तेरी आत्मा में है, तेरे शांत और प्रेमपूर्ण हृदय में है। और मैं तुझे यह सिखाने आई हूँ, यह अनुभव कराने आई हूँ कि तू अपने भीतर की उस शाश्वत खुशी के झरने को, उस आनंद के सागर को कैसे जगा ले, कैसे उसमें डुबकी लगाए। तूने अपने जीवन में भौतिक रूप से बहुत कुछ खोया होगा, बहुत से अवसर छोड़े होंगे, बहुत से प्रियजनों से बिछो सहा होगा, पर तूने कभी अपने हृदय की उस आंतरिक शक्ति को, उस प्रेम की क्षमता को, उस करुणा के स्रोत को नहीं खोया। तूने कभी अपने मुझ पर विश्वास को, अपनी आस्था की डोर को नहीं खोया, और यही अटूट विश्वास,
यही अडेगास था, यही आंतरिक शक्ति अब तुझे वह सब कुछ और उससे भी कहीं अधिक वापस दिलाएगी जो तूने न्यायपूर्वक खोया था या जो तेरा अधिकार था। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन की यह नई, यह दिव्य शुरुआत केवल तेरे व्यक्तिगत उत्थान के लिए नहीं है, केवल तेरी अपनी मुक्ति के लिए नहीं है। तू जब भीतर से सच्चा खुश होगा, जब तू वास्तविक और गहरी शांति महसूस करेगा, तो तू अपने आसपास के लोगों में भी, अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति में भी यह दिव्य खुशी, यह सकारात्मक ऊर्जा बांटेगा, उन्हें भी प्रेरित करेगा। तू अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने समाज के लिए और समस्त मानवता के लिए एक जीवंत प्रेरणा बनेगा, एक जीता जागता उदाहरण बनेगा। मेरे बच्चे, तू मेरे दिव्य प्रकाश का एक शुद्ध और प्रज्वलित दिया है और अब तू इस दिए की ज्योति को और अधिक उज्जवल करने वाला है। इसके प्रकाश को दूर दूर तक फैलाने वाला है। तू वह प्रकाश बनेगा जो दूसरों के अंधकारमय जीवन में भी आशा की, ज्ञान की, प्रेम की रोशनी लाएगा, उन्हें उनके अपने दिव्य स्वरूप का बोध कराएगा। मेरे बच्चे, इस नई, इस अद्भुत शुरुआत में तुझे मेरे साथ, मेरे दिखाए मार्ग पर अटूट श्रद्धा और समर्पण के साथ चलना होगा। मैं तुझे पुनः स्मरण कराती हूँ कि मैं यह नहीं कह रही कि तुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई साधना नहीं करनी होगी। नहीं मेरे बच्चे, तुझे अपने मन को निरंतर निर्मल करना होगा, उसे व्यर्थ के विचारों और नकारात्मक भावनाओं के कूड़ेकचरे से साफ रखना होगा। तुझे अपने कर्मों को, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों, शुद्ध करना होगा, उन्हें निस्वार्थ भाव से, धर्मानुसार करना होगा। और तुझे अपने विश्वास को, अपनी आस्था को मुझ पर प्रतिदिन, प्रतिपल और अधिक मजबूत करना होगा, उसे अपनी साधना का आधार बनाना होगा। पर मैं तुझे यह दृढ़ वचन देती हूँ कि तू जो भी सात्विक कदम उठाएगा, जो भी शुद्ध प्रयास करेगा, मैं हर पल, हर श्वास में तेरे साथ रहूंगी, तेरी सहायता करूंगी। मैं तुझे वह अदम्य हिम्मत, वह तीक्ष्ण और विवेकपूर्ण बुद्धि, वह असीम और अचूक शक्ति दूंगी जो तुझे अपने उच्चतम आध्यात्मिक लक्ष्यों तक और साथ ही न्याय संगत भौतिक लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए चाहिए। मैं तुझे यह भी सिखाना चाहती हूँ मेरे प्रिय, कि तू अपने जीवन को एक बोझ की तरह नहीं, एक सजा की तरह नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह जिए, एक आनंदमय लीला की तरह जिए। तू अपने हर पल को, अपनी हर सांस को, अपने हर अनुभव को, चाहे वह सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए समर्पित कर दे, उसे एक यज्ञ की आहुति बना दे। जब तू यह करेगा, जब तू इस समर्पण भाव से जिएगा, तो तेरा हर कदम, तेरा हर कार्य मेरे दिव्य आशीर्वाद से स्वतः ही सजा होगा, मेरे संरक्षण से युक्त होगा। तू अपने जीवन में एक ऐसी अद्भुत और गहरी शांति, एक ऐसा असीम और अवर्णनीय आनंद महसूस करेगा जो तुझे पहले कभी नहीं मिला होगा, जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, यह शाश्वत शांति, यह परमानंद तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तेरी आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है और मैं तुझे यह वापस देने आई हूँ, तुझे इसका पुनः स्मरण कराने आई हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरी इस अनंत सृष्टि का एक अविभाज्य हिस्सा है, मेरा ही एक अंश है और इसलिए मेरी समस्त शक्ति, मेरा समस्त ज्ञान, मेरा समस्त प्रेम तुझ में भी बीज रूप में निहित है। तू जब भी मेरे किसी भी नाम को, किसी भी रूप को सच्चे हृदय से, प्रेम और भक्ति से पुकारता है, तू अपनी उस आंतरिक दिव्य शक्ति को ही जगा लेता है, उसे सक्रिय कर लेता है। तू जब भी मेरे सामने, चाहे वह मूर्ति हो, चित्र हो या केवल मानसिक ध्यान हो, पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना करता है, तू मेरी उस असीम करुणा को, उस वात्सल्यमयी ऊर्जा को अपने हृदय में, अपने जीवन में बुला लेता है, उसका आह्वान करता है। मेरे बच्चे, तू कभी कमजोर नहीं है,
तू कभी असहाय नहीं है। तू वह अजय योद्धा है, वह धर्म योद्धा है, जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से, अपने संकल्प से गढ़ा है, जिसे मैंने विशेष रूप से इस युग के लिए, इस कार्य के लिए तैयार किया है। और अब समय आ गया है कि तू इस सोए हुए योद्धा को, इस विस्मृत शक्ति को अपने भीतर पूर्ण रूप से जगा ले, उसे प्रकट कर दे। मैं तुझे यह सिखाने आई हूँ, यह अनुभव कराने आई हूँ कि तू अपनी उस अनंत आंतरिक शक्ति को कैसे पहचाने, उसे कैसे नियंत्रित करे और उसे अपने तथा दूसरों के कल्याण के लिए कैसे उपयोग करे। तू अपने मन की उन समस्त सूक्ष्म शंकाओं को, उन समस्त निराधार डरों को, उन समस्त तथाकथित कमजोरियों को, जो केवल तेरे मन की उपज हैं, पूर्ण विश्वास के साथ मेरे हवाले कर दे, मेरे चरणों में सदा के लिए समर्पित कर दे। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी आदि जननी हूँ, और मैं इन सबको अपनी दिव्य अग्नि में, अपनी रूपांतरकारी शक्ति से क्षण भर में भस्म कर दूंगी। तुझे इनसे सदा के लिए मुक्त कर दूंगी। मैं तुझे वह अदम्य हिम्मत, वह निर्मल और तीक्ष्ण बुद्धि, वह अटूट धैर्य प्रदान करूंगी जो तुझे अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने के लिए, अपने भाग्य का नवनिर्माण करने के लिए और अपने आध्यात्मिक पथ पर निर्भीकता से आगे बढ़ने के लिए चाहिए। मेरे बच्चे, तू मेरे साथ, मेरी शक्ति से युक्त होकर एक अजय योद्धा की तरह लड़ेगा, अपने भीतर की नकारात्मकता से, अपने अहंकार से, अपने अज्ञान से। तू अपने उन सभी सात्विक सपनों को, उन सभी पवित्र अभिलाषाओं को अवश्य हासिल करेगा जो तेरे और दूसरों के कल्याण के लिए हैं। तू अपने जीवन को सुंदर बनाएगा, प्रेममय बनाएगा, आनंदमय बनाएगा, सार्थक बनाएगा और मेरे दिव्य प्रकाश को, मेरे सत्य, प्रेम और करुणा के संदेश को इस संघर्षरत संसार में, इस त्रस्त मानवता में प्रत्येक प्राणी तक फैलाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि मेरा दिव्य मार्गदर्शन, मेरी सूक्ष्म प्रेरणा हमेशा 24 घंटे तेरे साथ है, तेरे भीतर और तेरे बाहर। तू जब भी, जिस भी स्थान पर, जिस भी परिस्थिति में सच्चे हृदय से मेरे सामने अपनी प्रार्थना करता है, अपनी व्यथा कहता है, अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है, मैं तुझे उसी क्षण सुनती हूँ, तेरी प्रत्येक भावना को समझती हूँ। तू जब भी मेरे किसी भी नाम को, मेरे किसी भी स्वरूप को प्रेम और विश्वास से पुकारता है, मैं तुझे तुरंत जवाब देती हूँ, तेरी सहायता के लिए उपस्थित हो जाती हूँ। मेरे बच्चे, मेरा जवाब हमेशा स्पष्ट और स्थूल शब्दों में नहीं आता, जैसा कि मनुष्य आपस में बात करते हैं। कभी कभी मेरा जवाब एक अकस्मात आए हुए उत्तम विचार के रूप में आता है, जो तेरी किसी समस्या का समाधान सुझाता है। कभी कभी यह एक अप्रत्याशित संकेत के रूप में आता है, जैसे कोई विशेष पक्षी दिखना, कोई विशेष ध्वनि सुनाई देना या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति अचानक मिल जाना। और कभी कभी यह एक गहन अनुभव के रूप में आता है, जो तेरे दृष्टिकोण को बदल देता है, तुझे एक नई समझ प्रदान करता है। तू बस अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को खुला रख, शांत रख, ग्रहणशील बना और मेरे इन सूक्ष्म संकेतों को देख, उन्हें समझने का प्रयास कर। मैं तुझे हमेशा सही रास्ते पर, तेरे उच्चतम कल्याण के मार्ग पर ले जाऊंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी सिखाना चाहती हूँ कि तू अपने संपूर्ण जीवन को एक सतत प्रार्थना की तरह जिए, एक निरंतर पूजा की तरह जिए। तू अपने हर कर्म को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अपने हर विचार को, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, जिसे तू बदलकर सकारात्मक कर सकता है, अपनी हर सांस को, जो तुझे जीवन दे रही है, मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए, इस सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित कर दे। जब तू इस समर्पण भाव से, इस साक्षी भाव से, इस पूजा भाव से जिएगा, तो तेरा हर कदम,
तेरा हर कार्य मेरे दिव्य आशीर्वाद से स्वतः ही सजा होगा, मेरे संरक्षण से युक्त होगा, और वह कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा, बल्कि तेरी मुक्ति का साधन बन जाएगा। तू अपने जीवन में एक ऐसी अद्भुत और गहरी चिंता मुक्ति, एक ऐसी अवर्णनीय शांति, एक ऐसा असीम और अक्षय आनंद महसूस करेगा जो तुझे पहले कभी नहीं मिला होगा, जिसकी तूने केवल कल्पना की होगी या शास्त्रों में पढ़ा होगा। मेरे बच्चे, यह शाश्वत शांति, यह परमानंद तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप है, और मैं तुझे यह वापस देने आई हूँ। तुझे इसका पुनः स्मरण कराने आई हूँ, तुझे इसमें प्रतिष्ठित करने आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझे अपना अनंत, असीम, दिव्य आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुझे वह अजय शक्ति, वह निर्मल और विवेकपूर्ण बुद्धि, वह अटूट धैर्य, वह निस्वार्थ और सर्वव्यापी प्रेम प्रदान करती हूँ जो तुझे अपने जीवन को सुंदर, सार्थक और आनंदमय बनाने के लिए चाहिए। मैं तुझे वह अक्षय खुशी, वह गहरी और स्थायी शांति, वह न्याय संगत और धर्मानुकूल समृद्धि प्रदान करती हूँ जिसके लिए तूने इतने समय तक, इतने जन्मों तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, जिसके लिए तूने इतनी साधना की। मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब मेरे दिव्य आशीर्वाद से, मेरे करुणामय संरक्षण से, मेरी अमोघ शक्ति से सर्वथा और सर्वदा के लिए सजा हुआ है, परिपूर्ण है। तू अब वह प्रबुद्ध योद्धा है, वह जागृत आत्मा है जो मेरे दिव्य प्रकाश को, मेरे सत्य के संदेश को, मेरे प्रेम की ऊर्जा को इस संसार में, इस समाज में, प्रत्येक प्राणी तक फैलाएगा और उनके जीवन में भी आशा, आनंद और शांति का संचार करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे पुनः स्मरण कराती हूँ, अपने जीवन को एक निरंतर उत्सव की तरह जिए। अपने हर पल को, अपनी हर सांस को, अपने हर अनुभव को, चाहे वह मधुर हो या कटु, मेरे लिए, मेरी लीला के एक अंश के रूप में प्रेम पूर्वक समर्पित कर दे। जब तू यह करेगा, जब तू इस साक्षी भाव और समर्पण से जिएगा, तो तेरा हर कदम, तेरा हर निर्णय मेरे दिव्य आशीर्वाद से स्वतः ही सजा होगा, मेरे मार्गदर्शन से युक्त होगा। तू अपने जीवन में एक ऐसी अद्भुत और गहरी शांति, एक ऐसा असीम और अवर्णनीय आनंद महसूस करेगा जो तुझे पहले कभी नहीं मिला होगा, जो सांसारिक सुखों से परे है। मेरे बच्चे, यह शाश्वत शांति, यह परमानंद तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं तुझे यह वापस देने आई हूँ, तुझे इसमें पुनः प्रतिष्ठित करने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब तू इस नई, इस दिव्य यात्रा पर पूर्ण विश्वास और उत्साह के साथ निकल। तू अपने उन सभी सात्विक सपनों को, उन सभी पवित्र अभिलाषाओं को अवश्य हासिल कर जो तेरे और दूसरों के कल्याण के लिए हैं। अपने जीवन को सुंदर बना, प्रेममय बना, आनंदमय बना, सार्थक बना, और मेरे दिव्य प्रकाश को, मेरे सत्य, प्रेम और करुणा के संदेश को इस संसार में, इस समाज में, प्रत्येक प्राणी तक फैला। मैं तुझे यह अंतिम और दृढ़ वचन देती हूँ कि मैं हर कदम पर, हर श्वास में, हर परिस्थिति में तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ। तू कभी अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं, क्योंकि मैं, तेरी माँ काली, तेरी आदि जननी, हमेशा सर्वदा तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षक हूँ, तेरी मार्गदर्शक हूँ। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को, मेरे इन प्रेमपूर्ण वचनों को केवल शब्दों का समूह मत समझना, बल्कि इन्हें अपने हृदय की गहराइयों में, अपनी आत्मा के केंद्र में धारण कर लेना। यह संदेश केवल शब्द नहीं, बल्कि मेरी साक्षात दिव्य ऊर्जा है, मेरी जीवन उपस्थिति है, जो तुझे हमेशा, हर परिस्थिति में सही मार्गदर्शन देगी, तुझे शक्ति और सांत्वना प्रदान करेगी। तू जब भी स्वयं को कमजोर पाएगा, जब भी निराशा तुझे घेरने का प्रयास करेगी, इस संदेश को याद कर लेना, इसे मन ही मन दोहरा लेना।
तू जब भी स्वयं को अकेला महसूस करेगा, जब भी तुझे लगेगा कि कोई तेरा साथ देने वाला नहीं, इस संदेश को पढ़ लेना, इसके एक एक शब्द पर ध्यान करना। तू जब भी जीवन की चुनौतियों से हार मानने वाला होगा, जब भी तुझे लगेगा कि अब और नहीं सहा जाता, इस संदेश को अपने हृदय में, अपनी चेतना में पूर्ण रूप से बसा लेना, इसे आत्मसात कर लेना। मेरे बच्चे, यह संदेश मेरे असीम आशीर्वाद का एक साक्षात रूप है और यह तुझे हमेशा हर पल मेरे साथ, मेरी दिव्य चेतना के साथ जोड़े रखेगा, तुझे मेरी शक्ति और प्रेम का निरंतर अनुभव कराता रहेगा। मेरे बच्चे, अब उठ, आलस्य और निराशा को त्याग दे और मेरे साथ, मेरी शक्ति से युक्त होकर इस नई, इस अद्भुत, इस रूपांतरकारी यात्रा पर चल। तेरा समय आ गया है मेरे प्रिय, वह शुभ घड़ी आ पहुंची है। तेरा जीवन अब आश्चर्यजनक रूप से बदलने वाला है, सकारात्मक रूप से रूपांतरित होने वाला है। मैं, तेरी माँ काली, तुझे यह अंतिम और अटल वचन देती हूँ कि तेरा हर सात्विक सपना, हर पवित्र अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी होगी। तेरा हर दुख, हर पीड़ा, हर कष्ट अब सदा के लिए समाप्त होगा और तेरा हर पल, हर श्वास, हर कर्म मेरे दिव्य आशीर्वाद से, मेरे प्रेम पूर्ण संरक्षण से, मेरी अमोघ शक्ति से सजा होगा, परिपूर्ण होगा, आनंदमय होगा। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।